जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल ऑफिशियल पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पे आएगा। और 8 नंबर प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। अब इसको हम क्या 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 करना है? सार मतलब क्या होता है? डी। देखो क्या करेंगे कि देखो C17 इक्वल टू T10 प्लस क्या है? 14। तो कहने का मतलब बताइए, इनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? E प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए एन की जगह देखो क्या है? एन की जगह पर क्या है? 17 है, तो 17 माइनस वन, तो 17 में से क्या कितना हुआ? 16। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस 16D। देखिए एक कम, फिर देखो T10 की जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस 9D प्लस क्या है? 14। देखो ए से ये खत्म, तो देखो 16D इक्वल टू के पहले इक्वल टू के बाद प्लस है, इक्वल टू के पहले आएगा तो माइनस 9D इक्वल टू क्या है? 14। देखिए 16 में से 9 का कितना हुआ? 7D इक्वल टू 14। तो 7 के बारे में बताइए 14 कितना बार में है? 2 बार में। तो D इक्वल टू क्या है? 2। यानी क्या पूछा है? सार्वंतर। D मतलब क्या होता है? सार्वंतर। तो D का मान कितना गया? 2। बस आंसर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि साइन 35 डिग्री डॉट क्या है? कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री प्लस साइन डॉट साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखो कहने का मतलब है ना कि देखो इन दोनों का योग कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का मान है। देखो ए भी देखो 35 55 कितना होता है? 90 होता है। देखो इस दोनों में से कोई एक चेंज करना है, इस दोनों में से कोई एक चेंज करना है। देखो इसका आंसर जानते हो क्या हुआ? इसी फॉर्मूला में बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। देखो इसका आंसर भी 1 होगा। देखो कैसे? देखो ध्यान से कि देखो यहाँ फर्स्ट में साइन है, तो साइन को छोड़िए, कॉस को चेंज कीजिए। देखिए साइन 35 डिग्री डॉट, देखिए यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या है? 55 डिग्री लिख सकते हैं। फिर देखो प्लस कॉस को जेम करते हुए रखिए। देखो फिर देखो डॉट, यहाँ पे साइन को चेंज किया तो साइन 90 डिग्री माइनस क्या होगा? 55 डिग्री। देखो अब क्या करेंगे कि साइन 35 डिग्री डॉट, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। देखिए साइन क्या होगा? 35 डिग्री। कैसे? देखो 90 में से 55 घटाइए, फिर प्लस देखो cos 35 डिग्री डॉट क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। तो cos क्या होगा? 55 डिग्री। देखो कहने का मतलब है कि देखो साइन में साइन से गुना कीजिए, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस क्या है? cos स्क्वायर 35 डिग्री। देखो दोनों जगह थीटा का मान क्या है? सेम है। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा? 1। बस आंसर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है किसी 10 नंबर प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्या करना है? 2 जोड़ देने पर 5 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथन के लिए समीकरण लिखें। देखो क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो माना भिन्न संख्या, माना भिन्न इक्वल टू देखो x बटा y। देखो कहने का मतलब ये अंश है, ये क्या है? हर है। देखो बोला है कि देखिए अंश और हर में क्या करना है? 2 जोड़ना है। यानी x बटा y में हमको क्या करना है? अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो इसका किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर। ये है समीकरण फर्स्ट। सेकंड है कि अंश और हर में 1 घटा देना पड़ता है। अंश में 1 घटाइए और हर में 1 घटाइए, इस किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है। देखिए अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर। तो देखो यहाँ पे बटन में 1, देखो तीछा तीछे गुना कीजिए। x प्लस 1, x प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए, तो x प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए तो जेम करते हैं। अब देखो 5 में हमको क्या करना है? y प्लस 2 से गुना करना है। तो देखो क्या करेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 5y प्लस 5 गुना 10। देखिए तो x देखो इक्वल टू के बाद प्लस में है, तो इक्वल टू के पहले आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 10। देखो इक्वल टू के पहले प्लस में, तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस में। तो देखिए समीकरण देखो x माइनस 5y इक्वल टू क्या है? 8। समीकरण क्या है? फर्स्ट। देखो फिर इसको इसको भी देखो क्या करना है कि देखिए x माइनस 1 में 1 से गुना कीजिए, तो 1 x माइनस 1 बराबर देखो 7 इंटू वाई माइनस 1। तो देखिए क्या करेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू 7y माइनस क्या है? 7
देखो तो फिर इसको एक तरफ लाइए तो x माइनस 7y इक्वल टू -7 इक्वल टू पहले माइनस में इक्वल टू बच जाएगा तो प्लस में। तो देखिए x माइनस 7y, देखो क्या करना है, -7 में से कितना हुआ 6, -6 समीकरण क्या है सेकंड। देखो ये पूछा है कि इन कथन के लिए समीकरण देखिए, देखो समीकरण ए है तो समीकरण ए बस आंसर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो उसका आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखिए माना कि आधार की त्रिज्या बराबर, माना कि आधार की त्रिज्या बराबर x। तो देखिए आधार की त्रिज्या बराबर x, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई देखिए क्या है, ऊंचाई देखो 2x। तो इसे कैसे बोला है कि बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या क्या है, दुगुनी है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या कितना है, दुगुनी है। तो देखिए हमको क्या करना है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान देखो क्या है, आर का मान x और एच का मान कितना है 2x इक्वल टू 600 क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, देखो इसको क्या करेंगे कि देखिए इसको देखो क्या करेंगे कि 2 गुने 22 गुने 2x² इक्वल टू 616 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं, देखो गुना कर दिए हैं। तो देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे कि x² इक्वल टू 616 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बटा देखिए 2 गुने 22 गुने क्या होगा 2। तो देखिए यहाँ पे देखिए 11 दूना 22, देखिए 11 पचे 55, 11 छक 66, देखिए 56 बार में कट जाएगा। देखो 2 का 2 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते कितना हुआ 56। तो देखिए x² इक्वल टू 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या यहाँ पे बना रहा है, देखिए तो x देखिए x² तो क्या मिल जाएगा रूट में, तो अंडर रूट देखिए 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए रूट के अंदर देखिए 2 का जो लगता है वर्गमूल, तो 7 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए पूछा है क्वेश्चन x का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो पूछा है क्या आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या क्या माने x, तो यहाँ पे क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यही आंसर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र दिया है 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखो ध्यान से इसमें दिया क्या है, देखो त्रिज्या दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और देखो चाप की लंबाई का थीटा कितना दिया है 120 डिग्री। तो देखो तो हमको क्या ज्ञात करना है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है πr बटा 180 डिग्री। तो देखो ध्यान से अब क्या करेंगे कि पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और देखो क्या बोलते हैं थीटा दिया है 120 डिग्री, अब बाटा कितना दिया है 180 डिग्री। देखो कट गया 0 से 0, 7 दूना 14, देखिए 6 दूना 12, 6 3 18, देखिए अब नहीं कटेगा 22 दूना 44, 44 दूना कितना होगा 88, 88/8, 88/3 सेंटीमीटर। तो देखो इसको क्या करते हैं पूर्णांक में ला सकते हैं, देखो 22 तीन कितना होता है 66, 25 तीन 75, 26 तीन 78, 27 तीन 81, देखिए 27 तिया देखिए 81, 28 तिया 27 तिया 81, 28 तिया 8 तरीके 24, दूना क्या बोलते हैं 8 तरीके 24, दो दूना 3 दूना 6 2 8। तो देखो यहाँ पे
28 29 दिया। चलो देखो फिर से देखो 28 88/3 सेंटीमीटर, तो इसको हम देखिए पूर्णांक में लिख सकते हैं 29 या 87 87 1 88 सेंटीमीटर, ये है चाप की लंबाई।